श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय। परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव के कमलस रूपी चरणों में प्रणाम करके व्यास गद्दी से आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। मानस प्रेम महिमा के द्वितीय दिवस। महाराज मनु की कथा आती है। महाराज मनु ने उनका जीवन देखा जाए तो मनु की कथा से हम सबके जीवन को क्या शिक्षा मिलती है। मनु से ही मनुष्य बना या मनु से ही मानव बना। मानव कहो या मनुष्य कहो, हम आपको अपने पूर्वज की कथा सुनाने जा रहे हैं। वो पूर्वज जिनसे ही मानव मात्र पैदा हुआ है। और आप देखिए कितना कितना उनका विकसित जीवन है। दंपति धर्म आचरण नीका। गृहस्थ में रहते हुए प्रभु को कैसे पाया है। दाम्पत्य जीवन उनका बहुत अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। आज भी श्रुतियां उसका गान करती हैं। नृप उत्तानपाद सुत जासु, उनके उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दो पुत्र पैदा हुए। उत्तानपाद के घर में ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म हुआ, जिसने प्रभु ध्रुव हरि भगति भयउ सुत जासु। देवहूति पुनीतासु कुमारी। देवहूति उनकी बेटी है जो करदम ऋषि के साथ में जिनका विवाह होता है और जिनके माध्यम से भगवान कपिल इस धरा पर अवतरित होते हैं, जिन्होंने सांख्य तत्व का उपदेश किया। इतना सब होने पर भी अगर किसी का राज्य कम समय तक रहा हो तो भी मन में चिंता रह सकती है। तेहि मनु राज कीन बहु काला। पुत्र अनुकूल, पुत्र का पुत्र भी, पुत्री भी, पुत्री का वंश भी, राज्य भी, दाम्पत्य जीवन भी, इतना सब मिलने पर भी मानव के जीवन में फिर भी कुछ न कुछ कमी प्रतीत हो रही है। होत न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन।
बरबस राज सुतई नप दीना, नारी समेत गबन बन कीना। अपने पुत्र को बरबस राज्य दे दिया और अपनी रानी शत्रुपा के साथ में वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और बड़ा सुंदर, बड़ा पावन तीर्थ है, ऐसा पावन तीर्थ कि जिसका नाम है नैमिष। नैमिष तीर्थ वर, ये तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है, बड़ी महिमा है नैमिषारण्य की। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। हमने संतों से ये भी कथा सुनी है कि नैमिष शब्द का अर्थ होता है एक पल, अर्थात ऐसी भूमि जहां पर व्यक्ति को एक पल भर में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष उस भूमि पर निवास करते हैं। ऐसी भूमि पर तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। इस साधकों को सिद्धि देने वाला है महाराज मनु शत्रुपा, वहां निवास करते हैं। ऋषि मुनियों ने उन्हें सभी तीर्थों में स्नान कराया, तीर्थ दर्शन कराए, बलकल पहनते हैं, ऋषि के वेश में रहते हैं। कंदमूल फल करई आहार, साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार शुद्धि, 5 प्रकार के कोश हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्न शुद्धि होते ही मन शुद्ध होने तक की यात्रा हो जाती है। अन्न शुद्ध हो, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। 12 अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अखंड जप किया है। और भी कठिन व्रत किए, 6000 वर्ष की एक साधना की, फिर 7000 वर्ष का एक साधना का संकल्प उठाया, फिर 10,000 वर्ष तक के लिए बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो। मनु और शत्रुपा दोनों एक पैर खड़े हो जाते हैं। यदि पति और पत्नी उस परम चैतन्य को पाने के लिए तप करके एक पैर खड़े हो जाएं, तो जो निर्गुण निराकार है उस सगुण साकार बन के सो अज प्रेम भक्ति बस, चूंकि वो तो व्यापक है, वो तो सर्वत्र है, वो प्रेम के वशीभूत होकर के अवतरित हो जाता है। अपार तप किया, विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर तप देख करके मनु के पास बहुत बार आए, मांगो वर क्या चाहिए तुम्हें। मनु जी कहते हैं, जो महेश मन मानस हंसा, सुगम अगम सब जिसकी प्रशंसा करते हैं, जो भुसुंडी जिसकी पूजा करते हैं, हम उन्हें इन नैनों से देखना चाहते हैं, जीवन धन्य करना चाहते हैं। अस्थि मात्र का शरीर रह गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। बस ये है मानव की संस्कृति, ये है मानव का विकासवाद, ये है मानव की चेतना, ये है मानव का अस्तित्व, ये है हमारे पूर्वज का संकल्प। कितना भी समय बीत जाए, प्रभु को पाए बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्य के प्रति थोड़ा चले और उसमें सफलता मिली और नहीं भी मिली, मानव की, और निराशा लगे तो मनु की कथा को याद कर लेना। मेरे आत्मी जनों, मेरे कथा के सुधी श्रोताओं, कि मनु ने कितना बड़ा तप किया, थोड़ी सी असफलता, इतने दिन बीत गए, यहां तो थोड़े में ही मन विचलित होने लगे, तो मनु को याद कर लेना, अपने पूर्वज ऋषि को याद कर लेना। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, केवल अस्थियों का ढांचा रह गया, लेकिन कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अखंड साधना। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो, एक पैर से खड़े हो गए। परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा ने अपने शंख का स्पर्श कराया, ऐसी भी कथा मिलती है। मनु का शरीर पुनः दिव्य रूप में आ गया। मांग मांग बर भई नभ बानी,
प्रेम तत्व, मानस प्रेम महिमा, ये प्रेम इतना सरल नहीं है। प्रेम न बापी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस काट ले जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम की यात्रा है, ये प्रेम के पथिक महाराज मनु शतरूपा। जब परमात्मा की वाणी उनके कान में गई तो गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रवण सुदासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। उनके शरीर में रोमांच हो गया, शरीर उनका पुलकित हो गया। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि नगर ते आए। ऐसा लग रहा मानो अभी अभी राजधानी को छोड़ करके महाराज मनु आए हैं। श्रवण सुधासम, अमृत के समान कान से जो वचन था वो जो शरीर में गया तो शरीर पुलकित हो गया, शरीर प्रफुल्लित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। बोले मनु करी दंडवत, मनु जी परमात्मा को दंड के समान गिर गए चरणों में। बोले हैं और बोल कहां पाते, प्रेम न हृदय समात। ये ऐसा प्रेम कि पात्र में समा नहीं पा रहा है, पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया। जीवन के 3 सूत्र हैं जो हमने संतों महापुरुषों से, सुधी कथाकारों से सुने हैं। पहला सूत्र है पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के कुछ पाया नहीं जा सकता है, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ के बाद में फिर ये नहीं कि मैं तो अपने कर्म पर ही भरोसा करता हूं, प्रार्थना भी करो। पुरुषार्थ धन प्रार्थना। फिर भी प्रभु या लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा विलंब लगे तो पुरुषार्थ धन प्रार्थना धन प्रतीक्षा बराबर परिणाम आ जाएगा। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करते करते परम की प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना के बाद भी परम तत्व की लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो प्रतीक्षा करो। इतना समय बीत गया लेकिन मन शतरूपा को कहीं उनका जो धैर्य था वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उनके जीवन में 3 सूत्र ध्वनित हो रहे थे, 3 सूत्र मुखरित हो रहे थे, 3 सूत्र पुरुषार्थ प्रार्थना और प्रतीक्षा। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। हे प्रभु, जो स्वरूप भगवान शिव के ध्यान का विषय है, कागभूषुंडी जिस रूप की पूजा करते हैं, देखें हम स्वरूप भरी लोचन। महाराज हम उस रूप को देखना चाहते हैं। प्रेम के प्यासे नैन, प्रेम प्यासे नैन। अनेक जगह कहीं कोई साहित्यकार, बड़े अच्छे साहित्यकार, उनकी रचना पढ़ रहे थे तो उसमें रचना में था, अरी होली के आ बना दे चितातू। आज यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, मानस प्रेम महिमा के परिप्रेक्ष्य में उसकी झलक। अरी होली के आ बना दे चितातू, अभी पाप को भस्म कर डालता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य, भारत माता मंदिर संस्थापक, ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री शतमित्रानंद गिरि जी। अरी होली के आ बना दे चितातू, अरी होली के आ बना दे चितातू, अभी पाप को भस्म कर डालता हूं। कितने जन्म रिक्त प्रियतम रहे हैं, कितने जन्म रिक्त प्रियतम रहे हैं, मिलन हेतु उनसे जला चाहता हूं। कितने जन्म रिक्त प्रियतम रहे हैं, मिलन हेतु उनसे जला चाहता हूं। सभी राख करना, सभी राख करना, मगर एक तुमसे विनय से भरी भीख मैं मांगता हूं। ये नयन पुतली, ये नयन पुतली धूल होने न पावे, इन्हीं से उन्हें देखना चाहता हूं। ये नयन पुतली धूल होने न पावे, इन्हीं से उन्हें देखना चाहता हूं। दंपति वचन परम प्रिय लागे, प्रिय नहीं यहां पर तो परम प्रिय, परमात्मा को, प्रियतम को ये दंपति की वाणी बहुत प्रिय लगी, क्योंकि दोनों एक ही बोली बोल रहे थे, दोनों का एक ही निष्कर्ष था। हम वो रूप देखना चाहते हैं, वो छवि देखना चाहते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, इनकी
मनु शत्रुपा की वाणी जो है ना, उसमें प्रेम रस से मानो पगी हुई है। जैसे कोई व्यंजन बनाया जाता और व्यंजन को बनाने के बाद में उसको पाग लेते हैं, ऐसे ही जो बोली है जिसने अध्यात्म रस लिया है, उसकी वाणी प्रेम के रस से पगी हुई होनी चाहिए। हाँ, प्रेम, उच्चार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, उच्चार शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। बहुत मीठा बोलो, मीठा बोलिए, मृद बोलिए। हाँ, मृदु, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, प्रिय बोलो। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत, जिसमें विनम्रता झलक रही थी, और प्रेम रस पागे, प्रेम के रस में वो मनु पगे हुए थे। मनु ने उस वाणी को प्रेम के रस में पाग दिया गया था। मानो उस वाणी को प्रेम के रस में वो सराबोर वाणी प्रकट हो गई, परावाणी प्रकट हो गई। परमात्मा ने मनु जी को दर्शन दिया। नील सरोरुह नील मन नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव उसके सामने न्यौछावर हो जाएं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती, रेख कुलिस ध्वनि अंकुश सोहे। कितना कितना परमात्मा का सुंदर। नील सरोरुह नील मने, नील सरोरुह नील मने। परमात्मा ने मनु जी से कहा, मांग 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 बर भई नभ बानी। मनु जी ने कहा कि प्रभु, हम तो आपके समान पुत्र पाना चाहते। मनु जी, मैं तो एक हूं, मैं दूसरा हूं ही नहीं। आप सरीस खोजऊं कहां जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं आपका पुत्र बनूं आकर के, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। वो निर्गुण, वो निराकार, सुनो जी सुनाए तुम्हें बात अनमेल, ये निराकार ब्रह्म रहा गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये निर्गुण भी सगुण हो सकता है, वो ब्रह्मांड का पिता भी किसी का पुत्र बन सकता है। उसके लिए केवल तर्क से संभव नहीं, केवल प्रमाणों से संभव नहीं, उसके लिए तो मनु बनना पड़ेगा, पति पत्नी को मनु शत्रुपा बनना पड़ेगा। और कितना समय बीत जाए फिर भी लगन न टूटे। पुरुषार्थ, धन प्रार्थना, धन प्रतीक्षा बराबर परमात्मा परम प्रकट हो गया। शत्रुपा की ओर हाथ जोड़ के प्रभु ने कहा, अब तो मां का संकल्प हो चुका है। शत्रुपई बिलो की कर जोरे, जिसके सामने स्वयं परमात्मा ने हाथ जोड़ दिए हैं, ये है मां शत्रुपा। देवी, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि दोनों ने तप किया है। मनु ने मांग लिया, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। पत्नी का पति के प्रति आचरण नहीं का, देखिए एक मत कितने हो गए। जैसे विवाह होता है तो विवाह में हल्दी और चूना मिलाते हैं। हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, और वो दोनों मिलकर के, हल्दी ने जर्दी तजी तजो सफेदी चून, और वो दोनों मिलकर के एक हो गए। शत्रुपा कहती हैं, महाराज जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोए अति प्रिय लागा। मेरे पति ने जो मांगा वो मुझे अति प्रिय लगा। ये एकत्व की स्थापना है, ये एक रूपता है, ये है मानव जीवन का दाम्पत्य। हम सब के पूर्वज, हम सब मनुष्यों के मूल, मनु से मनुष्य बना, मनु से मानव बना, हम सब के पूर्वज, ये दाम्पत्य जीवन है और ये लक्ष्य है। सब कुछ है, लेकिन होत न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। यदि जीवन में मनु की तरह से सब कुछ प्राप्त हो जाए और हरि भक्ति प्राप्त न हो तो जीवन अपूर्ण ही है। शत्रुपा, मां आप मांग लो। बोले प्रभु, हमें पुत्र विषयक मेरा भाव बना रहे।
मन सतरूपा ने मांगा है कि जिस प्रकार से जिम मणि बिन फल जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आप मेरे पुत्र बनो, लेकिन मेरा जो आपके भक्तों का, आपके जो निज जन हैं, उनका जो भाव रहता है वो मुझे भाव प्रदान करना, मेरा पुत्र विषयक भाव बना रहे। इसीलिए तो आगे आप देखते हैं महाराज भगवान श्री हरि ने दर्श दिए हैं, सीताराम के रूप में दर्श प्रदान किया है। और मनु जी तृपित न माने मनु सतरूपा। महाराज मनु तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब आप यहां कुछ दिन वास करके अपने समय को पूर्ण करके सुरपतपुर राजधानी में जाकर के वास करना, और तब जाकर के तुम महाराज दशरथ बनोगे, आप मां कौशल्या बनोगी, और तब मैं होऊं तुम्हार सुत, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मन सतरूपा ने कुछ दिन यहाँ ऋषि मुनियों के साथ व्यतीत किए और अनायास बिना कष्ट के शरीर का त्याग करके सुरपुर में वास करते हैं, और बाद में वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। हरि हे गिरिजा, आपने पूछा कि वो सगुण निर्गुण सगुण कैसे बन गया। सो अज प्रेम भक्ति बस, प्रेम और भक्ति में तात्पर्य है, प्रेम और भक्ति का जो लक्ष्य है वो उसको प्रकट कर सकता है। और प्रकाश के आने के पहले अंधकार की कथा आती है। धरती पर अत्याचार हुए, रावण और उसके साथियों ने पूरी धरती पर हाहाकार मचा रखा है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके, और देव, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों न मारे जाने का वरदान प्राप्त करके वो तो अहंकार में बिल्कुल भ्रमित हो गया, और उसने बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया। सुनी सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका। ब्रह्मा जी के पास सब जाते हैं, संग गोतनुधारी भूमि विचारी गौ के रूप में धरती माता, सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव सब जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं हम भी वहां थे, तेही समाज गिरजा मैं रहूं। और सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो मैंने भी कहा भगवान कहाँ हैं, हरि कहाँ हैं। ये ज्ञान के उच्च कोट के शिखर से, ये कैलाश की ऊंचाई से अनुभव प्रकट हुआ है। कैलाश ऊंचे पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत दूर तक का सहज में देख सकता है। भगवान शिव बहुत ऊंचाई पर हैं, कैलाश बहुत ऊंचा है, अगम्य है वो। ऐसे अगम्य शिखर पर बैठ करके जो वाणी प्रकट हुई है, वो वाणी है परमात्मा की विभुता, वो वाणी है परमात्मा की व्यापकता। हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था, और मैंने अवसर पा करके कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा व्यापक हैं, सभी जगह हैं और एक समान है। परमात्मा व्यापक हैं, परमात्मा सभी जगह हैं और परमात्मा एक समान है। ये बोध होने के लिए आवश्यकता है एक तत्व की, और वो है जीवन का परम तत्व, वो है प्रेम। मानस प्रेम महिमा, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मेरा अपना अनुभव है, ये मेरी अपनी अनुभूति है कि उस परम को प्रकट करने का साधन प्रेम है। प्रेम के माध्यम से उसको प्रकट किया जा सकता है। अग जग में सब रहित विरागी, परमात्मा तो सर्वत्र हैं और निर्लिप्त भाव से रहते हैं। हाँ, अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। ये दो सिद्धांत कैलाश के शिखर के सिद्धांत हैं। ये दो सिद्धांत के वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। और ये शब्द सुन करके कि प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी, जैसे लकड़ी में अग्नि है, प्रकट नहीं है, पर अरणि मंथन करके उसको प्रकट किया जा सकता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा, वो श्री हरि, वो सीताराम सर्वत्र हैं, सदैव हैं और सभी में हैं, यहां भी हैं। ये अनुभव आते ही अनुभूतियों का जन्म हो जाता है। जो सब जगह है वो यहां भी है, वो हम जो हमेशा है वो इस समय भी है। जो सबका रक्षक पालक पोषक है वो मेरा भी रक्षक पालक पोषक है।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन करता है, ये अनन्य चिंतन है गीता शास्त्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा व्यापक है, परमात्मा सभी जगह एक समान है। और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी। परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी में आगी। प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। सभी ने प्रेम से स्तुति की। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यस्तवैर वेद हि सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुष्यः पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे हरि प्रगट हो, परमात्मा प्रगट होते हैं। और धरती ने अपनी बात कही, देवताओं ने अपनी बात कही, धरती पर अत्याचार हो रहे हैं। हे प्रभु, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। हे प्रभु, जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ने लगते हैं तो आप देखो मेरा शरीर पाप से जलने लगता है। मेरी रक्षा करो। आपकी धरती का भार धारण करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हे हरि, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं ये वो समय है कि यदि कहीं व्यक्ति का भरोसा परमात्मा से हट गया तो प्रभु सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य और चंद्र अपनी गति बदल देंगे। लोग धर्म के पथ पर इसीलिए चलते हैं, सत्य के पथ पर लोग इसीलिए गमन करते हैं क्योंकि उनका भरोसा होता है कि कोई है जो उनकी रक्षा करेगा, कोई है जो उनके साथ है। तिनकर करऊं सदा रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान शिव बोले, प्रभु ये वही समय है जब विशिष्ट शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। देवाधिदेव प्रणाम। पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छिपा रहता है। जिस रावण ने देव, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी से अमरत्व प्राप्त कर लिया है, नहीं मारा जाएगा, उसने वरदान मांगते समय नर और वानर से नहीं मारा। जिस नर को वो कीड़े मकोड़ों के समान समझता है, मैं उसी नर रूप में इस धरा पर अवतार दूंगा। जन डर पऊ सुर सिद्धि सुरेसा तुम्हें लाग धरि हूं नरवेसा। कश्यप अदित महातप कीना तिनका मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारे भाई। हरिहं सकल भूमि गरवाई निर्भय हो देव समुदाई। जय जयकार हुआ। देवता फिर गए, परमात्मा ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि ठीक है, परमात्मा सब कुछ कर देंगे। अगर परमात्मा हरि से नर बन सकते हैं तो कम से कम तुम नर के साथ में बानर बन जाओ। बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवउ जाय। बानर का रूप धारण करके, रीछ बानर के रूप में धरती पे जाकर के हरि के पद की सेवा करो। सत्य के उस स्थापना में, धर्म की स्थापना में अपना योगदान करो। गोस्वामी जी महाराज अगले प्रेम की तरफ ले जाते हैं। वही मां शत्रुपा अगले जन्म में मां कौशल्या के रूप में अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। महाराज मनु जो है वो महाराज दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ वेद विदित ते ही दशरथ नाउ। अगले प्रेम की झलक, मानस प्रेम महिमा। कौशल्यादि नार प्रिय
सब आचरण पुनीत। प्रेम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आचरण की बहुत ही पवित्रता की आवश्यकता है। यद्यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है दूसरे लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा आचरण करेगा तो सब आचरण पुनीत। कौशल्या आदि जो नारियां हैं वो सभी उनका बड़ा पुनीत आचरण है, उनका बड़ा पवित्र आचरण है। आचरण शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ बृहद विषय है आचरण। पति अनुकूल, सब पति के अनुकूल हैं। और प्रेम दृढ़ प्रेम है उनका। एक प्रेम है, यहां पर दृढ़ प्रेम है। प्रेम की वो दृढ़ता है। हरिपद कमल विनीत, परमात्मा के चरणों में उनका सच्चा प्रेम है। पति और पत्नी के जीवन बड़े अनुकूल हैं। दाम्पत्य जीवन अनुकूल हो, पति पत्नी में प्रेम हो तो परमात्मा को भी वो प्रकट कर सकता है। महाराज एक बार की बात है महाराज कि और भी रानियां थीं, संतान न होने के कारण और विवाह भी किए गए। कौशल्या से विवाह हुआ। महारानी कौशल्या जिनका नाम गुणावती था और कौशल देश की होने के कारण उस जमाने में बेटी को उसके नगर के नाम से, राज्य के नाम से बुलाते थे, क्योंकि बेटी केवल सामान्य नहीं है, वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये कौशल देश की हैं, इसलिए इनका नाम कौशल्या है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी महाराज की 3 रानियां थी। और यदि एक अर्थ में देखेंगे तो महाराज दशरथ एक जीव है। महाराज दशरथ रूपी जीव की 3 रानियां हैं, जिसमें कौशल्या भक्ति है, भक्ति, सुमित्रा विचार है, दृढ़ विचार की दृढ़ता है उनके जीवन में। कौशल्या के जीवन में भक्ति की दृढ़ता है और कैकेयी रूपी क्रिया है। क्रिया के जीवन में कर्म करने की दृढ़ता है। तो क्रिया, विचार और भक्ति इस जीव की 3 पत्नियां हैं। और दशरथ कौन है? जो 10 इंद्रियों पर जिसने अधिकार कर लिया है, जो 10 इंद्रियां उसके अधीन हैं। मना खष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानम कर्षति शरीरम यद अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वे तान संयान्ति वायुगंधान इव आशयात। पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो व्यक्ति के साथ जाते हैं। दोष दें किसको, यहाँ पर निज किया ही पा रहे हैं। पूर्व के जो शेष थे फल वही सन्मुख आ रहे हैं। पूर्व के जो संस्कार हैं जीवन में वो इस सब व्यक्ति के सामने आते हैं। महाराज मनु ने अपार तप किया है। आत्मानम रथ, कठोपनिषद, आत्मानम रथिनम विद्ध शरीरम रथमेव तु। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्ध, बुद्धि जिसमें सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव च, मन रूपी जिसमें लगाम है। और कथानक का रूपक वेदांत परक आप देखते हैं कि दशरथ के पुत्र ने दशानन को दशहरा को मार दिया। दशरथ जिसने 10 इंद्रियों पर संयम कर लिया है वो दशरथ है। और 10 आनन जिसने 10 इंद्रियों को मुख बना रखा है, जो 10 इंद्रियों से भोगने में तृप्त नहीं हो पा रहा है, वो दशानन है। और जब 10 इंद्रियों से वो हार गया तो दशरथ के पुत्र राम ने उसको मार दिया, उसको परम गति प्रदान कर दिया है। ये जीवन का दर्शन है, ये जीवन का लक्ष्य है। कौशल्या आदि रानियां सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनका आचरण बहुत उत्तम है। एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सित नहीं। ये सूर्यवंश की परंपरा साहब ये साधारण परंपरा नहीं है, ये परम पुनीत इतिहास है। इतिहास तो हुआ ही है, घटना तो घटी ही है। मनु ने विचार किया कि मैंने इतना बड़ा तप किया, मेरे राज्य का प्रत्येक प्राणी इतना तप नहीं कर सकता है, तो मैं उसको उतारूं धरती पर।
पुत्र के रूप में पाऊंगा और राजा का पुत्र पूरी प्रजा का हो जाएगा, जन जन का हो जाएगा। वो सबरी के जूठे बेर खाएगा, वो भिलनी से मिलेगा, वो भीलों को गले लगाएगा, वो सुग्रीव की समस्या का समाधान, विभीषण की समस्या का समाधान, जो अभिशप्त लोग थे, उदासीन लोग थे, उन तक मेरा राम जन जन तक पहुंच करके जाएगा, जन जन तक, घर घर तक। वो जिनके दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष मनु ने तप किया है, उन्हीं परमात्मा को लोगों के लिए सहज सुलभ करा दिया है। उपकारक हैं महाराज मनु जी का जीवन, महाराज दशरथ का जीवन बड़े उपकारों से भरा हुआ है। ऐसी कथा की एक झलक आती है कि महाराज दशरथ जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके एक मित्र थे जो कि बिहार के राजा थे, उनका उत्तराधिकारी और पुत्र थे वो महाराज रोमपाद जी। तो एक दिन महाराज दशरथ ने कहा उनसे कि मित्र, आप एकदम प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्या हुआ? आप अंदर से कुछ खिन्न से लगते हैं। मित्र ने मित्र के भाव को जान लिया, क्योंकि जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसको तो देखने में भी पाप लगता है। तब कहते हैं रोमपाद ने बताया कि हमें गुरुदेव ने पहले ही बता दिया है, मैं अकेला हूं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो महाराज दशरथ ने कहा, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, फिर हम हैं, आप हैं, आप अकेले कहां हैं? मित्र मित्र, समस्या इतनी सरल नहीं है। गुरुदेव ने यह भी कहा है, तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा, चिंता क्यों करते हो मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और सूर्यवंशी का वचन तो आप जानते हैं, प्राण जाए वर वचन न जाए। ये वही वंश है जहां पर वचन के कारण महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और खुद को भरे बाजार में बेच दिया था। ये वही वंश है जहां पर राजा शिव ने एक पंछी की रक्षा के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी थी। ये वही वंश है। मेरा वचन है, मेरी जो संतान होगी वो पहली संतान आपकी कहलाएगी। ऐसी कथा आती है, संतों से हमने कथा ये सुनी। महारानी सुमित्रा ने एक कन्या को जन्म दिया है, कन्या का नाम शांता रखा जाता है। और ये रोमपाद को बुला करके वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने वो कन्या रोमपाद को दे दी। इस कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ होता है। ये श्रृंगी ऋषि और राजा परीक्षित को श्राप देने वाले श्रृंगी ऋषि युग भेद से अलग अलग हैं। ये श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम विभांडक है, और जबकि जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया है उन श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम समीक ऋषि है। ऐसे अलग अलग है दोनों। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ होता है। अथर्ववेद के परम उच्च कोट के वो ज्ञाता थे। प्रजा में सूखा पड़ा था, उनके आते ही सब कुछ संपन्नता छा गई। और महाराज रोमपाद ने अपनी कन्या के साथ अपने राज्य का भी दान कर दिया, लेकिन वो परम विरक्त ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि आपकी बेटी को स्वीकार हो तो मैं गंगा की तलहटी में बैठ करके तप करना चाहता हूं। शांता ने सहज स्वीकार किया, बहुत दिखता नहीं। जगमगाओ जगत को विद्युत से तुम, पर दीपक दया का बुझाकर नहीं। तुम गगन में उड़ो या जमीन पर रहो, पर किसी दीन का घर मिटाकर नहीं। तुम चमत्कृत करो नित्य विज्ञान को, पर कभी आत्मधन को भुलाकर नहीं। तुम बढ़ाओ विभव का वट वृक्ष ये, पर कभी स्नेह लतिका कटाकर नहीं। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते श्रुतः, उभयोरपदृष्टो अंतः तु अनयो तत्त्वदर्शिवी। असत का कोई अस्तित्व नहीं है, सत का कोई अभाव नहीं है। अपार तप किया है महाराज श्रृंगी ऋषि ने, और इधर कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही। मकर संक्रांति का पर्व पड़ा है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, आज अपने कुल के देवता से आप जो मांगोगे
सब कुछ पूरा होगा। महाराज, आपके आशीर्वाद से अपार सुख, वैभव, धन धान्य, विशाल राज्य सब कुछ है, लेकिन एक ही चिंता मुझे चिंतित किए रहती है कि जिस वंश में दिलीप, रघु, आदि, हरिश्चंद्र, मनु कितने कितने महान हुए हैं, क्या वो वंश दशरथ के बाद ही समाप्त हो जाएगा? क्या पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा? क्या कोई प्रजा का पालक नहीं रह जाएगा? महाराज, आपने जिस पेड़ को लगाया है, आपके सामने ही क्या वो पेड़ मुरझा जाएगा? नहीं। मां कौशल्या कहती, ये तो शत्रुपा है, ये पूर्व जन्म की शत्रुपा बोलती हैं कि प्रभु सब कुछ हो पर संतान के बिना मां कभी पूर्ण नहीं होती। वो मां तभी बनती है जब संतान होती है। कैकेयी ने भी कहा है, संतान के बिना महल के सारे पदार्थ कभी महल की पूर्णता नहीं दे सकते हैं। सुमित्रा कहती हैं, मेरे मन की पीड़ा तो आप जानते हैं। सुमित्रा विचार है, विचार को लगता है मेरे मन की पीड़ा मेरे गुरुद को पता है। कैकेयी क्रिया है, कौशल्या मां भक्ति है। देवी, आप निराश ना हो। महाराज, आप निश्चिंत रहो, धरव धीर होए हैं सुतचारी। एक नहीं, आप 4 पुत्रों के पिता बनेंगे, और सामान्य नहीं वो होंगे, त्रिभुवन विदित, वो तीनों लोग उसको जानेंगे, सकल भयहारी। लेकिन इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ महाराज, यज्ञ करना पड़ेगा, फिर यज्ञ में विलंब क्यों? नहीं नहीं राजन, वो यज्ञ हम नहीं करा सकते, क्योंकि वो यज्ञ के लिए तो आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? कैकेयी पूछती हैं। वो यज्ञ के लिए तो अथर्व वेद के पूर्ण ज्ञाता महाराज श्रृंगी ऋषि सक्षम है, तो आप उन्हें बुलवाइए गुरुदेव। नहीं 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 देवी, उनके पास तो स्वयं महाराज को जाना चाहिए। महारानी कैकेयी कहती हैं, मैं आज ही सेनापति को आदेश करती हूं। हमने ऐसी भी संतों से कथा सुनी है कि महारानी कैकेयी सेनापति पद को भी विभूषित करती रही हैं चक्रवर्ती राजा के में, और नारी जगत का वो प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है पूरा। हाँ, देवासुर संग्राम में नारी होकर अबला बनना मुझे निभाया, युद्ध भूमि में मैंने उनका साथ निभाया। बड़े कभी कैकेयी बोलो साफ स्वतंत्र क्रिया का पक्ष है। कभी मानस क्रिया महिमा पे चर्चा होगी तो महारानी कैकेयी भगवती के चरणों में, जो कि दुर्गा का मानुष स्वरूप है, हाँ, तुम घर में ही रहो हेम की लंका कितनी, आगे पक्ष उसके साथ होंगे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के रूप में। महारानी कैकेयी कहती हैं, मैं आज ही सेनापति को आदेश करती हूं कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी, नहीं कैकेयी, नहीं देवी, वहां पर सेना की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। महाराज को स्वयं, हाँ महाराज, गुरुदेव, श्रृंगी ऋषि के द्वार राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ जाएगा। चला एक राजा योगी को मनाने, आंसू से पग धोए धोए सब भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, तब यज्ञ कर्म शुभ साधा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में आहुतियां दी गई। और हवन जब किया जाता है तो उसमें तिल रहता है, चावल रहता है, जौ रहता है, समिध रहती है, और घृत में मिलाते हैं। तिल को देखेंगे तो तिल का रंग काला है, तमोगुण का प्रतीक है वो, और चावल सफेद है, सत्वगुण है, और जौ पीला है, ये रजोगुण है। सत रज तम तीनों को स्नेह रूपी, प्रेम रूपी घृत में मिलाकर के अग्नि में आहुति कर दिया गया। सही यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ का बड़ा महत्व है।
बहुत महत्व है। गीता शास्त्र में भी यज्ञ की महिमा बताते हुए सही यज्ञ प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्व धुमेश गो अस्तु इष्ट काम धुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यत इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो ये भुंक्ते स्थेन एव सह सही यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यज्ञ की महिमा का स्वरूप गीता शास्त्र में बताया गया। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने ये हवि बांट देव नृप जाई जथा जोग जही भाग बनाई तब ही राव प्रिय नारी बुलाई। यहां भी प्रियता का वर्णन किया गया। परम को प्रकट करने का मूल साधन है प्रियता, प्रेम, प्रियता, प्रीति। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहां चले आई। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे पुन कीना कैकेयी का नपसोदयु। और ऐसी कथा भी आती है कि सुमित्रा के हाथ का जो पयस था वो एक पंछी उसको झपट्टा मार के लेके चला गया। ऐसी कथा भी आती है। सुमित्रा दुखी हो जाती है और ये पंछी स्वयं मायावी रावण की अपनी मां ही थी जो पंछी का रूप बना करके इस यज्ञ में जो कि भगवान को प्रकट करने का यज्ञ था उसमें विक्षेप करना चाहती थी। वो लेकर के जाती है। इधर मां अंजनी पर्वत के ऊपर खड़े होके भगवान सूर्य की उपासना कर रहे। यहाँ का आराध्य भगवान सूर्य है साहब। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है क्योंकि ये तो सूर्य की पूजा कर लेंगे, क्या तुम मिटा सकते हो इनके अस्तित्व को। ये गंगा को पूजता है, ये सूर्य को पूजता है साहब। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अस्तित्व, ये चेतना, ये सनातन, ये शाश्वत। सूर्य की उपासना में मां तल्लीन है। उसी समय जैसी होए हो तब बिता तय सुई बने सहाय आप न आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। हमने ये भी संतों से सुना कि वो पंछी को दूसरे पंछी ने कुछ खाद्य पदार्थ समझ करके जो दोने में पयस था उसको झपट्टा मारा और वो पंछी के रूप में जो थे वो स्वयं देवराज इंद्र थे। ऐसी भी मैंने कुछ संतों से कथा सुनी। और वो झपट्टा मारने से वो पयस पंछी के हाथ से छूट गया और वो जाकर के खीर जो पयस था मां अंजनी के हाथ पे गिरता है। मां अंजनी को लगा सूर्य ने कृपा करके मुझे प्रसाद दिया है। उसका वो पान करती है और उसके माध्यम से वो सगर्भा हो जाती है। कौशल्या कैकेयी कहती आप उस पंछी पर क्रोध न करना। सुमित्रा कहती मेरे उस अंश से यदि कोई मां बनती है तो मुझे उस पर क्रोध नहीं है, उसके प्रति मेरे मन की शुभकामनाएं हैं। ये है साहब विचार जीवन का। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तब कौशल्या और कैकेयी ने अपने पयस से एक एक अंश सुमित्रा को अपने हाथों से खिलाया। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्रे मन प्रसन्न करे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं मां सुमित्रा विचार करती हैं जिस विधि ने हे हरि इतना मेरा तूने सम्मान किया, हे परमात्मा तो ऐसी कृपा करना मुझे एक नहीं 2 संतान देना। अगर तूने मुझे 2 संतान दे दी तो एक को कौशल्या के बेटे का सेवक बना दूंगी और एक को कैकेयी के बेटे का सेवक बना दूंगी। जिस विधि ने सर्वशेष दिया था मुझको जैसा लौटाती हूं उसे आज वैसे का वैसा। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। कुछ समय व्यतीत हुआ, नवमी का पावन समय आया।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी भौमवार मधुमासा। काव्य की रचना करने में भी, इस धर्म ग्रंथ के लेखन में भी नवमी, और ग्रंथ की संख्या भी 9999, छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई और श्लोक में काव्य की रचना की। 9 के अंक का बड़ा महत्व है। नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता है। देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए परमात्मा ने जन्म लेने का संकल्प ले लिया है, अब तुम भी बानर और रीछ के रूप में जाकर के हरि पद सेवउ जाए, भगवान के चरणों का जाकर के तुम सेवन करो। नवमी तिथि है, बड़ा सुंदर मास है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। पावन काल, विश्राम का समय है, और जगत को विश्राम देने वाले परमात्मा प्रकट होते हैं। मां कौशल्या के सामने वचनबद्ध परमात्मा परम तेजोमय रूप में, उसी रूप में आ गए। नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम। मां ने प्रभु को प्रणाम किया है। परमात्मा ने मां को बताया कि देवी, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चढ़े। कही कथा सुहाई मात बुझाई, मां को कथा सुनाई, और यही प्रकार सुत प्रेम लहे। मां के अंदर के वात्सल्य को प्रभु ने प्रकट कर दिया। मां कहती है, प्रभु अब तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। हे प्रभु, मैं उसी वात्सल्य रस में लीन रहना चाहती हूं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावे हरिपद पावे, तेन परे भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें हरिपद की प्राप्ति होगी। वो संसार कूप में डूबते नहीं हैं, वो संसार कूप से पार हो जाते हैं, उन्हें हरि पद प्राप्त हो जाता है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। मां आनंद में है, आनंद में मां सराबोर है। और महाराज दशरथ को सूचना मिलती है कि जय जयकार हुआ है। कौशल्या के आंगन से शंख ध्वनि होती है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज उठ नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी अगले प्रेम की झलक लिखते हैं कि प्रेम की अपनी एक अवस्था है जहां पर इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। ये परम प्रेम से मन इतना पुलकित हो गया, चाहत उठन करत मति धीरा। उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। परमानंद, इस आनंद का लाभ लेने के लिए जय जयकार हुआ है। सूचना मिलती है महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मति भई ओहु। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जो कौशल्या हितकारी है वो जगत का हितकारी बन गया। जो दशरथ का हितकारी है वो विश्व का हितकारी बन गया। यह चरित जे गावे हरि पद पावे, तेन परे भवकूपा। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, इस प्रकार से वो निर्गुण निराकार सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकषे। अब लोकी हु लोक विलोचन को, ठगी से रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी सस में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। ये छवि का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शिव कागभुसुंडी भी यहां पर आते हैं। और भगवान शिव कैलाश पर्वत से शिवा को कथा सुना रहे हैं। शिवा
और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी तुम्हें बताऊं, एक बार मैंने भी चोरी की। तुम तो नारियों के रूप में, नारियों के साथ में बुलावा में चली गई, प्रभु के दर्शन करने लगी, लेकिन मैं क्या तुम्हें बताऊं, मुझे तो पुरुष था, किसी ने जाने नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया गया। फिर तो ऐसी कथा हमने संतों से सुनी कि भगवान शिव और कागभुसुंडी ने मिलकर के एक योजना बनाई। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। हाँ, यहां पर जो है प्रेम सुख भूले, ये प्रेम सुख में सब भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं। परमानंद प्रेम सुख भूल फूले, बीथिन फिरे मगन मन भूले। कागभुसुंडी ने कहा, प्रभु दर्श नहीं होंगे, होंगे, एक काम करो, मैं गुरु बनूं और तुम शिष्य बनो। एक बरगद का पेड़ है, बट के नीचे बैठने वाला वो परमात्मा देवाधिदेव एक बट के नीचे बैठते हैं। बड़ा सुंदर चबूतरा है, अयोध्या तो वैसे ही परम सुंदर है। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कलि कलुष नसावन, कलि कलुष नसावन, सरजू उत्तर दिस सरजू वही पावन। बट की छाया में बैठे हैं बुलावा के लिए, बधाई लेकर के। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद हो रहा है। गोस्वामी जी इस आनंद को अपने मन में आनंद प्रकट करते हैं और राम जन्म मनाने के बाद में ही तो राम काव्य की रचना प्रारंभ की है। रामनवमी का महोत्सव मनाने के बाद में अवध में आनंद जो था वो तुलसी के उर का आनंद बन गया, वक्ता के उर का आनंद बन जाए, श्रोता के उर का आनंद बन जाए, कथा और उसके बीच में कोई दूरी न रह जाए, वो और कथा दोनों मिलकर के उसके बीच में एकत्व की स्थापना हो जाए। भगवान शिव बैठ गए। ऐसे हमने संतों से कथा सुनी। कागभुसुंडी तो बालक के रूप में है और बच्चे के रूप में जाकर के कोई माताएं निकलती और माताओं को कहते हैं कि माँ आपने सुना बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बरगद के नीचे गुरुजी हैं, जो चाहो पूछ लो, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ लेते भी नहीं हैं। तो काफी कुछ महिलाएं ज्योतिष में तो लगाव लोगों का रहता ही। वेद के 6 अंग हैं, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष एक अंग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। एक कोई महिला सामने गई और हाथ सामने किया। कागभुसुंडी कहते हमारे गुरुजी हाथ नहीं देखते, दूर से ही बता देते हैं सब। महिला को कहा तुम्हारे 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है, दरवाजे पर कूप है, मकान का नक्शा ऐसा है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम्हारे जीवन में परमात्मा प्राप्ति का सुंदर योग बन रहा है, प्रभु दर्श का योग बन रहा है। बड़ी खुश हुई हूं। तो एक कान से दूसरे कान में, एक कान से दूसरे कान में सूचना पहुंची और इस भीड़ में नारी के रूप में आई हुई स्वयं पार्वती ने भी अपना ज्योतिष पूछा है जाकर के। ऐसी भी हमने संतों से कथा सुनी। कोई कुछ दे तो कुछ लेते नहीं हैं, नयन बंद हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले और बीथिन फिरे, शायद कहीं से सूचना अंदर तक पहुंच जाए, मगन मन भूले, सब कुछ भुला दिया है। सत हरि भजन जगत सब सपना। और इतने में ऐसी हमने तत्वार्थ रामायण में कथा आती है। ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने वो व्याख्या की कि वो कौशल्या माँ को सूचना मिलती है कि कोई महात्मा ऐसे आए हैं जो अभी पानी तक नहीं पिया। ये कौशल्या है, ये मां शत्रुपा है, स्वयं पानी नहीं पीती है लेकिन कोई प्यासा न रह जाए, ये उसका संकल्प है। दासी को भेजा है, सेविका आती है, लेकिन ये भी कह दिया कि महाराज से कह देना, पूछ लेना, क्योंकि घर में प्रसूत हुआ है, पता नहीं। वो आती है और महाराज को ऐसी कथा हमने संतों से सुनी, भगवान शिव को ले जाती। भगवान शिव जाते, बोले हमें इन बातों में कोई परहेज नहीं है, मैं तो इन बातों से मुक्त हो चुका हूं। अपने बेटों का मां दर्श कराती है। कागभुसुंडी और भगवान शिव
और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। जब राम को देखा तो राम को देख करके तो शिव को समाधि लग गई। संपूर्ण कथाएं सुनानी शुरू कर दी, ये करेंगे और विश्वामित्र आगमन बता दिया। विश्वामित्र आएंगे, तुम्हारे बेटे को लेकर के चले जाएंगे, और थोड़ा विस्तार करने लगे तो काकभूषुंडी ने सीधे धीरे से हिलाया कि ये प्रसंग संक्षेप में करो, संक्षेप में। हाँ, तो सी स्वयंवर कथा सुनाई, सीता का स्वयंवर होगा, तुम्हारे घर में चारों बेटे 4 बहुओं को लेकर के आएंगे, आनंद ही आनंद होगा। और वनवास की चर्चा, राजमा ने पूछा मेरे बेटे का राज्य गद्दी पर बैठेगा, तो कहना चाहते थे वनवास की चर्चा, वो तो छिपा कैसे पाए, उनको तो सब कुछ विदित है, सब कुछ इनकी लीला सामने हो रही है, सब कुछ देख रहे हैं। काकभूषुंडी ने इशारा किया, महाराज अभी इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि कुछ रेखाएं अभी अप्रगट हैं, प्रकट हो जाएंगी तो फिर हम उसमें, हम तो आते जाते रहेंगे, दर्श करते रहेंगे। परमानंद प्रेम सुख फूले, प्रेम का जो सुख है उसी में फूले हुए हैं। बीथिन फिरे मगन मन भूले। हे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस। प्रेम और भक्ति के बस में वो परमात्मा कौशल्या के गोद, मां कौशल्या के गोद में है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस। दंपति को मन शत्रुपा के रूप में जो वचन दे रखा है, कर शिशु चरित पुनीत, बड़े पवित्र प्रभु ने चरित किए हैं। ऐसी कथा भी आती है, एक बार जननी हनुभाए, कर सिंगार पल्ला पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, गई तहां जहां पाक बनावा, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहां परमात्मा ने मां को अपने रूप का दर्शन कराया है, साक्षात्कार कराया है, जीवन धन्य कर दिया। वो परमात्मा, वो उपलब्धि इतने 1000 वर्ष के बाद में होती है, लेकिन वो जन जन तक पहुंचा दिया है। ये क्रिया का कार्य है। प्रेम मगन कौशल्या, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। माता जो है बाल चरित का गान करती रहती है, जो बचपन की लीलाएं हैं, बाल चरित हैं, वही गान करती रहती है। मैया यशोदा, मां कौशल्या एक जैसी भूमिका में दिखती हैं। गोपियां भी इसी भूमिका में आपको दिखाई पड़ेंगी। भगवान कृष्ण की चर्चा करते करते अपने समय को व्यतीत करती। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन, मां का दिन रात जाते पता नहीं लगता। संत लोग तो यहां तक लिखते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा, मास दिवस कर दिवस भा, मन मन जाने कोय, रवि समेत रथ था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने का पूरा दिन हो गया, लोग जगते ही रहे, उस आनंद में समय का बिल्कुल समय निकल गया, पता नहीं लगा। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। मां प्रभु के बाल चरित की, प्रभु की लीलाओं की चर्चा करती रहती है। आज की कथा का ये पुष्प मानस प्रेम महिमा, यहीं पर द्वितीय दिवस का ये पुष्प समर्थ सद्गुरुदेव परम पूज्य साहब जी महाराज के कमलस्थ रूपी चरणों में आशीर्वाद की कामना से सादर समर्पित। आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता। ओम शांति ही शांति ही शांति।